परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में सानिध्य में हम सभी बैठे हुए हैं। आज हम उनके द्वारा लिखित अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान नामक पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट हमने पढ़ा था गुरु का अनुशासन समझना, उसको जानना, एक अनुशासित शिष्य कैसा होता है, इसके बारे में और आगे गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अपना मनोभाव दृढ़ रखें, अपना मनोभाव शांत रखें। गुरुदेव से लेने, उनसे जानने, उनसे समझने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए इस पूर्ण विश्वास के साथ कि गुरु चेतना हमें कुछ नया समझाएंगी, कुछ नया इंस्पिरेशन हमारे अंतर्मन में जागृत होगी, कुछ नई संभावनाएं अंतर्मन में बीज रूप में समाहित होंगी, जागृत होंगी। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए आगे का स्वाध्याय आइए जानते हैं। सत्संग का मतलब, सत्संग का मतलब है सत्य का गहरा सानिध्य। इसका अर्थ है सत्य के पास होना, उन सद्गुरु के अनुशासन में रहना जो सत्य से एकात्म है। बस सद्गुरु के निकट बने रहना, खुले रहना, ग्रहणशील और प्रतीक्षारत रहना। यदि साधक की ये प्रतीक्षा गहरी और सघन हो जाती है, तब एक गहन आत्ममिलन घटता है। कौन सी प्रतीक्षा? साधक की प्रतीक्षा गुरु से मिलने की, साधक की प्रतीक्षा सत्य को जानने की, साधक की प्रतीक्षा अनुशासन में अपने आप को ढाल देने की। जब ये सघन हो जाती है तो एक गहन आत्ममिलन घटित होता है। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इस पूरे प्रकृति में घटित होता है। आज सौभाग्य से योग दिवस मनाया जा रहा है। आज हम सच्चे योग को समझने का प्रयास करें। ये आत्ममिलन क्या है? ये योग मतलब दो चीज़ों का जुड़ जाना, योग हो जाना, मिल जाना। तो ये योग कौन सा है? ये महायोग की बात हो रही है, ये श्रेष्ठतम योग की बात हो रही है, जो अल्टीमेट है, जो एंड ऑफ द इस लाइफ के गोल का एंड है। तो उसको आत्ममिलन के रूप में, एक गहन आत्ममिलन के रूप में यहाँ दर्शाया जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सदा ही गुरु के से शारीरिक निकटता हो, है ना। इसके लिए फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है। ये आत्मा के मिलन की बात हो रही है, आत्मा के भावों के में बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को फील करने की बात हो रही है, जहाँ पे हम फिजिकल प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। भावनात्मक स्तर से इतने हम उनके क्लोज हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सदा ही गुरु से शारीरिक निकटता हो। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में, उन्हें जीवन भर में सिर्फ 3 बार अपनी गुरु सत्ता से मिलने का सौभाग्य मिला, पर आत्ममिलन अबाध, अविराम और सतत था। दरअसल गुरु के बताए गए अनुशासनों में उनकी चेतना तरंगित होती है। इन्हें स्वीकारने और अपनाने का अर्थ है उनकी चेतना को स्वीकारना और अपनाना। गुरुदेव के पूरे जीवन में, जो गुरुदेव ने हमें हमारी वसीयत और विरासत में अपनी पूरा एक्सपीरियंस, अपना पूरा काम बताया है, गुरु से मिलना के बहुत सुंदर उनके इवेंट्स बताए हैं। तो उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि पूरे जीवन में, 80 साल के जीवन में उनको सिर्फ 3 बार अपनी गुरु सत्ता से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सिर्फ 3 बार। पर आत्ममिलन क्या था? अबाध था, अविराम था और सतत था। आत्मिक स्तर पर वो अपने गुरु के साथ ही जुड़े हुए थे, भावनात्मक स्तर पर वो अपने गुरु के साथ एकाकार थे, हर क्षण हर पल। अपने गुरु से 1 सेकंड के लिए भी कभी भी वो अलग हुए ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं? इन्हें स्वीकारने और अपनाने का अर्थ क्या है? गुरु की चेतना को स्वीकारना और अपनाना। दरअसल गुरु के बताए हुए अनुशासन एक तरह से उनकी चेतना को लेके चलना। हमेशा मेरे गुरु ने ऐसा बताया है, मुझे उनके अकॉर्डिंग करना है, मुझे ये डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाना है। तो कॉन्शियसली हम गुरु की चेतना के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा जो एफर्ट है, हमारा जो अनुशासन है, हमारा जो अपने आप को और व्यवस्थित कर देना है, हमारा जो अपने आप को शारीरिक वैचारिक लेवल पर और सुगढ़ कर देना है, गुरु की चेतना का और गहरे स्तर पर और गहन स्तर पर अपने जीवन में उनका आवाहन। इसीलिए गुरु का अनुशासन माने बिना, गुरु के अनुशासन को अपने जीवन में चलाए बिना हम उनकी चेतना के नज़दीक आ ही नहीं पाएंगे। ये 2 डिफरेंट मार्ग हो जाते हैं। हमें अनुशासन को अपनाना एक सशक्त माध्यम है गुरु की चेतना का आवाहन अपने जीवन में करना, उनके एनर्जी को अपने जीवन में आने देना, उनके अनुशासन को मानने के द्वारा ही घटित होता है।
दरअसल गुरु के बताए गए अनुशासन में उनकी चेतना तरंगित होती हैं। इन्हें स्वीकारने और अपनाने का अर्थ है उनकी चेतना को स्वीकारना और अपनाना। अथ के घटित होते ही, शिष्यत्व के प्रकट होते ही साधक को एक अलग ही भाषा समझ में आने लगती है। अर्थ कौन सा वर्ड है जो हमने पढ़ा? वो क्षण जहां समझ में आ जाए कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेरी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, मेरी लाइफ की गोल क्या है, या प्रेजेंट में आ जाने का भाव दृढ़ हो जाना। ये क्षण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इसको कितना अपने साथ बनाए रख सकते हैं, मेंटेन्ड रख सकते हैं, ये भाव अंतर्मन में दृढ़ होना ही अर्थ है। और यही अर्थ जो है ये घटित होता है और शिष्यत्व के प्रकट होते ही साधक को एक अलग सी भाषा समझ में आने लगती है जीवन में। उसको डिफरेंट लैंग्वेज, उसको डिफरेंट चीज़ें और बहुत ही सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देने वाली है, जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं, जो जिसके लिए इस संसार में कहीं कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी ओर लोग मुड़ के नहीं देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे नियम, ऐसे अनुशासन उस शिष्य को सर्वश्रेष्ठ और सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 समझ में आने लगते हैं। ये अर्थ घटित होता है शिष्य के जीवन में, जहां उसकी परिभाषा ही जीवन की बदल जाती है। तब शारीरिक निकटता जरूरी नहीं, क्योंकि नई भाषा है ही गैर शारीरिक। जो नई भाषा सीखता है शिष्य गुरु की चेतना में अपने आप को ढालने के बाद, वो भाषा में फिजिकल प्रेजेंस की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। फिजिकली उनके नज़दीक होना, बहुत दूर ट्रैवल करके पहुंचना और तब उनको देखने में खुशी का अनुभव होना, उसके लिए अब ये एक छोटी सी बात रह गई है, एक नगण्य सी बात है। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्तर पर, वैचारिक और भावनात्मक स्तर पर वो पूरी तरह से गुरु के साथ एकाकार है। इसीलिए उसको अब सूक्ष्म की भाषा नजर आ रही है, जहाँ पर शारीरिक जो वो है प्रेजेंस है, वो अब उसके लिए, निकटता जो है अब उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अब दूरी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शिष्य एवं गुरु का संपर्क बना रहता है। केवल स्थान की दूरी ही नहीं, समय से भी कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना। काल का भी अब प्रभाव नहीं है और स्थान का भी कोई प्रभाव नहीं है। जो योगी होता है वो काल और स्थान के अंतर से उठा हुआ होता है। जगह का डिफरेंस, क्योंकि ये फिजिकल लेवल पर है, समय का डिफरेंस से भी वो परे चला जाता है, काल से भी परे और स्थान से भी परे योगी की स्थिति बनी होती है ना, शिष्य की स्थिति बनी होती है। क्योंकि नई भाषा है गैर शारीरिक, इसलिए उसे कोई दूरी का या समय के अंतराल का प्रभाव उसके जीवन में नहीं पड़ता। केवल स्थान की दूरी ही नहीं, समय भी उसके जीवन में कोई अंतर नहीं लाता है। गुरु का शरीर ना रहे, लेकिन शिष्य का संपर्क तब भी बना रहता है, बिना किसी बाधा या व्यवधान के। उनमें भावों एवं विचारों का आदान प्रदान चलता ही रहता है। भावों से, विचारों से वो गुरु के एकदम सामने बैठा है। जैसे हम प्रत्यक्ष किसी मास्टर के, किसी टीचर के, किसी गाइड के सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं, उनसे आंसर पा रहे होते हैं, उनसे अपने सॉल्यूशंस पा रहे होते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे उनके पास होने का जो आनंद होता है, उनके पास होने का जो एक एक्साइटमेंट होती है, वो उनके सूक्ष्म लेवल पर ही, सेम लेवल पर बना रहता है। क्या कह रहे हैं? ये चमत्कार है योग के अनुशासन का, योगानुशासन। क्यों? उनके एब्सेंस में भी हमने उनके निर्देश का पूरी तरह से अनुशासित होके पालन किया, तो उनका जो कॉन्शियस लेवल पर जो हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, शिष्य की जो कॉन्शियसनेस है, वो इतनी सघन लेवल पर जुड़ गई है गुरु के, कि उनको फिजिकल प्रेजेंस के लेवल पर अपने आप को डिसिप्लिन रखने के कंडीशन को उसने ब्रेक कर दिया है, कि जब गुरु सामने रहे तभी मैं डिसिप्लिन तरीके से बात कर रहा हूँ, तभी मैं डिसिप्लिन तरीके से लोगों से बोल रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, क्योंकि वो सामने बैठे हैं। सेम वही डिसिप्लिन उनके एब्सेंस में, उनके कॉन्शियसनेस के साथ, उनकी चेतना के साथ बहुत गहन रूप से जुड़ने के बाद शिष्य के अंदर ये योग अनुशासन आता है, योग का अनुशासन आ जाता है, और ये एक उसके जीवन में चमत्कार प्रकट करता है। इसको चमत्कारिक कहा गया है।
इसको बहुत ही भव्य कहा गया है, इसको अनबिलीवेबल कहा गया है, इसको चमत्कार के स्तर पर रखा गया है। योग का अनुशासन, गुरु द्वारा दिए गए व्रत बंधन को श्रद्धा पूर्वक स्वीकारने से शिष्य के जीवन में अनेकों चमत्कार घटते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन स्वयं ही इसका जीता जागता प्रमाण है। कोई गुरु कभी भी अपने शिष्य से दूर नहीं होता, वह कभी मरता नहीं। उसके लिए जो श्रद्धा सहित उसने अनुशासन को स्वीकार कर सकते हैं, वह उनकी मदद करता रहता है। वह हमेशा यहाँ ही होता है, शिष्य के पास ही। उसका सच्चा वास स्थान तो अपने शिष्य के हृदय में होता है। प्रेम, श्रद्धा एवं आस्था स्थान और समय दोनों ही मिटा देती है। अनुशासन देने वाला गुरु और प्राणपण से गुरु के अनुशासन को मानने वाला शिष्य दोनों एकदम पास पास होते हैं। उनमें सदा ही सत्संग चलता रहता है। कंडीशन क्या है? अगर गुरु का सानिध्य चाहिए, उनके निकटता को अपने जीवन में गहराना है, तो एक ही कंडीशन है, उनके बताए हुए मार्ग को, उनके बताए हुए अनुशासन को, उनके अकॉर्डिंग चलने के कंडीशन को पूरी तरह से 100% तरीके से हमने सहज रूप से स्वीकार कर लेना। असहजता का भाव ना आए, डिफिकल्टी वाला भाव ना आए, चैलेंजिंग ना लगे, सहज भाव से स्वीकार करना, इस पूर्ण विश्वास के साथ कि गुरु ने जब ये अनुशासन बताया है तो सहज रूप से मेरे अंदर उस क्वालिटी को देखते हुए, मेरे अंदर उस कैपेबिलिटी को देखते हुए, क्षमता को देखते हुए गुरु ने मुझे बताया है, तो ये अनुशासन मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ और इसको, अनुशासन को निभाने की शक्ति मेरा गुरु ही मुझे देगा। ये जो मनोभाव है, ये जो भावना है, संकल्प जो जागता है शिष्य के अंतर्मन में, तो वो चमत्कार को घटित करता है। ये योग के अनुशासन के रूप में उसके जीवन में आता है। जो गुरु ने निर्देश दिया, जो गुरु ने अनुशासन बताया, उसके साथ एकाकार होना, योगानुशासन है ना। योगानुशासनम का सूत्र आज के दिन हम सबके जीवन में घटित हो। योग दिवस, एक सही मायने में योग का जो तात्पर्य है वो हम सब बच्चों के मन में, गुरुदेव के बच्चे हैं अभी हम, हमारे अंदर अभी शिष्यत्व, हमारे अंदर, हमारे जीवन में अभी अर्थ घटित नहीं हुआ है, तो आज वो अर्थ घटित हो जाए, आज वो प्रेजेंट मोमेंट हमें समझ में आ जाए। आज गुरुदेव के अनुशासन को अपने जीवन में उतारने की ललक हम सबके हृदय में जागृत हो जाए। आज हम सबके जीवन में योगानुशासनम का चरितार्थ हो जाए, हम सबके कॉन्शियसनेस में, हम सबकी चेतना में। गुरुदेव बता रहे हैं वह कभी मरता नहीं। कौन? जो फिजिकल रूप से, बॉडी के रूप से गुरु अपने शरीर को छोड़ चुका है, वो उस शिष्य के लिए कभी मरता ही नहीं है जो शिष्य अपने गुरु के अनुशासन में पूरी तरह से बंधा हुआ है, क्योंकि इस अनुशासन के जरिए वो अपनी गुरु की चेतना से बिल्कुल एक होके बैठा है। ठीक उसी तरह जैसे एक फिजिकल लेवल पर निकटता जो एक शिष्य अनुभव करता है, वो वही शिष्य अनुभव कर रहा है जो योग के लेवल पर, जो अनुशासन के लेवल पर अपनी गुरु की चेतना के साथ एकाकार है। अपने आप को उसी लेवल पर उसने डिसिप्लिन रखा हुआ है, उसी लेवल पर उसने अपने आप को संयमित रखा हुआ है, बांधा हुआ है, अपने आप को पूरी तरह से ट्रेंड रखा हुआ है। वह हमेशा यही होते हैं शिष्य के पास, और सच्चे शिष्य के हृदय में ही गुरु का वास स्थान होता है। अनुशासन देने वाला गुरु और प्राणपण से गुरु के अनुशासन को मानने वाला शिष्य बिल्कुल पास पास बैठे होते हैं और उनमें सदा ही सत्संग चल रहा होता है। अथ योगानुशासनम के सूत्र का सार यही है। क्या है? शिष्यत्व का जन्म और सद्गुरु की प्राप्ति। अथ योगानुशासनम। शिष्यत्व और गुरु, सद्गुरु जब मिलते हैं तभी योग साधना का प्रारंभ होता है। शिष्यत्व कौन है? शिष्यत्व वाला एलिमेंट क्या है? ग्रहणशीलता, अलर्टनेस। मेरा गुरु क्या कह रहा है, चाहता क्या है, उनके शब्दों का मतलब क्या है, उसको ग्रहण करना, गुरु के लिए खुले रहना, है ना, और उनकी निकटता को अपने अंतर मन में बनाए रखना, प्रतीक्षारत रहना,
ये शिष्यत्व की निशानी है, ये क्वालिटीज हैं कुछ। तो ये क्वालिटीज जिसके अंदर होंगी और सतगुरु जहाँ बैठे होंगे, तब वहाँ योगानुशासनम घटित होगा, वहाँ साधना का प्रारंभ शुरू हो जाएगा और वो साधना चमत्कार घटित कर देती है शिष्य के जीवन में। तभी योग साधना का आरंभ होता है। सच्चे गुरु का होना और सच्चे शिष्य का होना, ये कॉम्बिनेशन रेयर है, ये कॉम्बिनेशन एक तरह से इम्पॉसिबल है आज के समय में। हम कोशिश करें कि हमारे अंदर वो समझ, हमारे अंदर वो क्षमता विकास हो, पहले एक माइंड के लेवल पर, इंटेलिजेंस के लेवल पर हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। भावना, भक्ति, ग्रहणशीलता, अनुशासन, ये बाद की बात है। पहले जो चीज़ है जिस लेवल पर समझना इजी है, चलिए हम अपने इंटेलिजेंस के लेवल पर ही गुरु को समझने का प्रयास करें। ऑल्दो कंप्लीटली ब्रेन के लेवल पर, माइंड के लेवल पर इसको नहीं समझा जा सकता, लेकिन हाँ, इस लेवल पर शुरुआत की जा सकती है। हम मस्तिष्क का प्रयोग उस लेवल पर करें जहाँ हम एक एलिमेंट्री स्तर पर हम गुरु के बताए हुए लिटरेचर को पढ़ें, हम समझने का प्रयास करें वो क्या लिख के गए हैं, और उस क्रम में भावनात्मक स्तर पर, ग्रहणशीलता के स्तर पर, खुले रहने पर के स्तर पर, है ना, प्रतीक्षारत रहने के स्तर पर हमारा मार्ग अपने आप धीरे धीरे प्रशस्त होता चला जाएगा और हमारे जीवन में भी शिष्यत्व घटेगा। सच्चे गुरु तो है ही, कमी हमारी तरफ से है, तो हम इस कमी को कितनी जल्दी रिकवर करना चाहते हैं डिपेंड करता है कि हमारी अवेयरनेस, हमारा वेट, हमारी ग्रहणशीलता, ऑब्जर्वेशन कितनी खुली हुई है, हम गुरु के लिए कितने खुले हुए हैं, हम संसार के इम्पोर्टेंस के कंपेरेटिवली गुरु को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किसी के बुरे और अच्छे लगने में हम गुरु को कितना भूल जाते हैं। तो हमको उस लेवल पर एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे बता रहे हैं जब शिष्यत्व और गुरु जब मिलते हैं तभी योग साधना का प्रारंभ होता है, उससे पहले हो ही नहीं सकता। योगानुशासन शिष्य के जीवन में ही आता है, साधारण स्तर के लोगों के जीवन में नहीं आता, क्योंकि जहाँ शिष्य है वहाँ अनुशासन है, वहाँ उसका प्रतीक्षारत हृदय है, वहाँ ग्रहणशीलता है, वहाँ अपने गुरु के लिए वो ओपन है, उसके एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट अगर कुछ घटता है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कोई चीज़ घटित होती है तो वो उसके लिए ईजी होती है एक्सेप्ट करना, उसको डाइजेस्ट करना। उस लेवल पर शिष्यत्व घटता है, उसको वो बहुत ज़्यादा उसको चोट नहीं लगती, बहुत ज़्यादा धक्का नहीं लगता, बहुत ज़्यादा वो हैरान नहीं होता कि मेरे गुरु के रहते ऐसा कैसे हो गया। नहीं, वो हर चीज़ को बहुत लाइटली, इसीलिए इसको कहते हैं गुरु के लिए खुले रहना। एक्सेप्टेंस है, मेरा गुरु है तो ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो कुछ सही सोच के ही मेरे जीवन में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इतना बड़ा गुरु है मेरे साथ, क्योंकि इतनी बड़ी छत्र छाया के अंदर मैं हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ निरंतर बनी हुई है, एक पल के लिए भी नहीं छूटती। तो ये शिष्यत्व और सच्चा गुरु जब मिलता है तो योग साधना का प्रारंभ जीवन में होता है। महर्षि पातंजलि के इस प्रथम सूत्र को जो नहीं समझ पाते हैं, योग साधना का प्रवेश द्वार उनके लिए कभी खुलता ही नहीं। अथ योगानुशासनम महर्षि पातंजलि का प्रथम सूत्र है, योग साधना के प्रवेश द्वार का प्रथम सूत्र, पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। इसको समझना, इसको ब्रेक करना जरूरी, इसको क्रैक करना जरूरी है। एंट्रेंस होता है ना, ये साधना के क्षेत्र का एंट्रेंस है। योग के अनुशासन को, गुरु के अनुशासन को हम कितना अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना गहन लेवल पर योग घटेगा और उसी स्तर पर फिर हमारी साधना का मार्ग प्रशस्त होगा। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी यह द्वार इसी रीति से खुला है। अथ शब्द की समझने और योग अनुशासन की स्वीकार्यता ने ही उन्हें महायोगी बना दिया। उनकी साधना का तो पारावार ही नहीं है। 15 वर्ष का बालक उच्च स्तरीय गायत्री योग साधना में पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं पूरी तरह से, उन्होंने अपने आप को खपा दिया, अपने आप को उसमें लगा देना। तो उनके लेवल को तो टच कर पाना संभव ही नहीं है, लेकिन हम समझने के स्तर पर यहाँ बताया जा रहा है कि गुरुदेव के जीवन को भी अगर हम देखते हैं तो गुरु के अनुशासन को फॉलो करना 15 वर्ष की आयु से उनके जीवन में शुरू हुआ, जो कि आगे चल के हम उनके जीवन में देखते हैं किस तरह से योगानुशासनम
के कारण वो एक महायोगी के रूप में परिणत हुए। एक चमत्कार उनके जीवन में घटा जहां इम्पॉसिबल, क्लास 4 तक की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति 3200 बुक्स लिख सकता है। क्या ये पॉसिबल है? एक नॉर्मल दिमाग से अगर हम सोचते हैं तो ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ उनकी योग साधना, उनका अनुशासन, उनके गुरु के बताए हुए मार्ग में अपने आप को अनुशासित बांध के रखना पूरे लंबे समय काल तक, चाहे वो स्थान में है कि नहीं, चाहे वो उस समय के घेरे में है कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अनुशासन को बनाए रखा और अंततः एक महायोगी के रूप में वो परिणत हुए। अपने सुदीर्घ साधना समय जीवन का निष्कर्ष बताते हुए उन्होंने लिखा, आध्यात्म एक उच्च स्तरीय विज्ञान है। इसके प्रयोगों के लिए हमें एक सच्चे वैज्ञानिक की भांति सत्यान्वेषी बनना होगा। कृत्य ही इसका पर्याय और कसौटी है। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? अध्यात्म के मार्ग पर जो चलना चाहते हैं, अध्यात्म से रिलेटेड अगर अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां अर्जित करना चाहते हैं तो इसको समझ लेना होगा कि ये एक उच्च स्तरीय विज्ञान के रूप में उपलब्ध है। एक जिसको बोलते हैं सुपर साइंस के रूप में इसकी एग्जिस्टेंस को मानना, समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और उस लेवल पर हम कितना डूबते हैं अपने जीवन को लेकर एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्यान्वेषियों का मार्ग है। जो वाकई जानना चाहते हैं, जो उसमें डूबना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब जाके उसकी वैज्ञानिकता समझ में आएगी कि ये कितनी उच्च स्तरीय है, कितना उच्च स्तरीय विज्ञान समाहित है इस आध्यात्मिक मार्ग में। अध्यात्म की भाषा में शिष्यत्व ही इसका पर्याय और कसौटी है। शिष्यत्व जिसके अंदर आ गया और वही इस चीज को समझ पाएगा। यही कंडीशन है इस मार्ग में अंदर घुसने का। प्रथम जो सूत्र है, अथ योगानुशासनम, अनुशासन में अपने आप को ढालना पड़ेगा। तब उस कसौटी पे जब हम खरे उतरेंगे तब हमें अनुभूति के स्तर पर इस विज्ञान को हम समझ पाएंगे, हमें अनुभूति होगी, हमें एक्सपीरियंस होगा। साइंस एक्सपीरियंस पे आधारित है, प्रैक्टिकल पे आधारित है, हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तब हम एक सच्चे सत्यान्वेषी की तरह, सच्चे जो हम ट्रूथ के सीकर जो होते हैं, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, उसकी तरह हम आगे मार्ग पर बढ़ पाएंगे। यही कसौटी, शिष्यत्व ही इसकी कसौटी है। इस पंक्तियों को पढ़कर अपनी योग साधना प्रारंभ करने वाले साधकों के लिए इस सूत्र की साधना के व्यवहारिक बिंदु निम्न हैं। जो इसके लिए तैयार है, जो इस कंडीशन को, इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है, जिसने ये चीज़ समझ ली है कि मुझे अब आगे बढ़ना है, तो गुरु के बताए हुए अनुशासन को अपने जीवन में पूरी तरह से लेकर चलना ही पड़ेगा। जहाँ संयम की बात कर रहा है गुरु, जहाँ आदर्शों को लेके चलने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अपने जीवन को एक सही तरीके से ढालने की बात हो रही है, जहाँ पर समाज की प्रथाओं के अगेंस्ट चलने की बात हो रही है, जहाँ पर अपने लाभ को नहीं, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लाभ को देखने की दृष्टिकोण को परिमार्जित करने की बात हो रही है। इस तरह का दृष्टिकोण, इस तरह का माइंडसेट डेवलप हो जहाँ हम संकीर्णता को छोड़ सकें, अपने फायदे को छोड़ सके, अपने फायदे तक की सोच को मिटाकर हम ये सोच सके कि इसका प्रयोग इस तरह से कैसे किया जाए कि समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर तक पहुंचा जा सके, बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिले, इसके लिए ये चीज़ सबके लिए यूजफुल हो। ऐसा क्या किया जाए? अगर समय है, अगर प्रतिभा है, अगर धन है, तो इसका कहाँ प्रयोग किया जाए जो कि पूरी तरह से मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो सेटिस्फैक्शन का स्तर सबको देने में, सबको बांटने में, अधिक से अधिक जनों तक पहुँचाने में। तो ये जब मानसिकता को लेकर हम अनुशासित होते हैं जीवन में, तो शिष्यत्व घटना शुरू हो जाता है उस लेवल पर, जिस लेवल पर हमारी तितीक्षा होगी, जिस लेवल की हमारी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जिस लेवल का हमारा संयम होगा, उतने गहन लेवल पर शिष्यत्व घटेगा, उतने गहरे लेवल पर योगानुशासनम हमारे जीवन में घटित होगा। और उसी
प्रोपोर्शन में चमत्कारिक चीजें घटित होती चली जाएंगी। तो गुरुदेव बता रहे हैं अपने इन पंक्तियों को पढ़कर अपनी योग साधना प्रारंभ करने वाले साधकों के लिए इस सूत्र की साधना में व्यवहारिक जो एक प्रैक्टिकल एक लेवल पर जो कंडीशंस हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लें। जो चलना चाहते हैं इस मार्ग पर, योग साधना के मार्ग पर या शिष्यत्व अपने अंदर बढ़ाने के मार्ग पर जो चलना चाहते हैं, जो इस योग को अपने जीवन में घटा देना चाहते हैं, उनके लिए कंडीशंस या उनके लिए नियमावली, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इस समझ को आत्मसात करना ही योग सत्य की प्राप्ति है, सिद्धि की प्राप्ति नहीं। इस समझ को आत्मसात करना, किस समझ को? कि गुरु का अनुशासन ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी नंबर 1 काम है। इस समझ को अपने अंदर दृढ़ कर देना, आत्मसात कर देना ही योग सत्य की प्राप्ति है, और ये कोई सिद्धि की प्राप्ति नहीं है। योग के सत्य की प्राप्ति कर ली मैंने। नंबर 2, अर्थ का पुण्य क्षण लाने के लिए गुरुदेव को पुकारना, उनकी कृपा का आवाहन करना। अर्थ का पुण्य क्षण हमारे जीवन में घटित हो, हमें जीवन के जो लक्ष्य है वो दिखाई दे जाए, जीवन का जो उद्देश्य है वो समझ में आ जाना। वो क्या होता है? जहाँ व्यक्ति शरीर के लेवल पर कंफर्ट जोन से बिल्कुल उठ जाता है, फिर वो दौड़ पड़ता है, फिर उसको शारीरिक किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, रुकावट नहीं बनती है। वो मेंटल लेवल पर, भावनात्मक स्तर पर वो डिफरेंट डायमेंशन में होता है, चाहे वो बॉडी के लेवल पर जा पा रहा है या नहीं। तो संकल्पवान हो जाना, अर्थ का पुण्य क्षण पाने के लिए, संकल्पवान हो जाने के लिए, शिष्यत्व अपने जीवन में घटा देने के लिए गुरु को पुकारना, गुरु की पुकार, उनके होने के इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट कर लेना, उनके आवाहन को अपने जीवन में जागृत चैतन्य कर देना बहुत ज़रूरी है। ये कंडीशन नंबर 2। तीसरा व्यवहारिक जो बिंदु है वो है योग के प्राथमिक अनुशासन के रूप में किसी सुखप्रद आसन जैसे सुखासन या पद्मासन पर देर तक बैठकर गायत्री उपासना, महामंत्र को जपने का अभ्यास। ये तीसरा पॉइंट, व्यवहारिक पॉइंट बताया जा रहा है कि इसको डेवलप करने के लिए, अपने अंदर शिष्यत्व को डेवलप करने के लिए, अपने अंदर भावनात्मक स्तर पर एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, कुछ स्तरीय भाव चेतना से बंधे रहने का भाव जुटाने के लिए इस प्रैक्टिस को डेवलप करना होगा, जहां हम किसी एक आसन को सिद्ध कर ले, एक आसन में हम कंफर्टेबल हो जाएं, चाहे वो सुखासन हो, वो पद्मासन हो, उसमें देर तक बैठकर गायत्री जप करने का अभ्यास। और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस विवेक पथ का अनुशीलन करके भी यदि अभी तक हमें योग की अनुभूति नहीं हो सकी, तो इसका एकमात्र कारण यह है कि अपनी पात्रता अभी परिपक्व नहीं है। इसके परिपक्व करने के प्रयास में प्राणपण से जुट जाना है ना। कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स, कुछ हमारे लाइकिंग डिसलाइकिंग, कुछ हमारी अपनी वृत्तियाँ, कुछ हमारे डीप प्रैक्टिसेस, कुछ हमारे कुछ संस्कार बीच में रुकावट पड़ते हैं। प्राणपण से उन रुकावटों को मिटाने के लिए तत्पर हो जाना है ना, उस लेवल पर प्रैक्टिस डेवलप करना शुरू कर देना। तो ये चौथा और अंतिम पॉइंट। इस संबंध में और अधिक व्यवहारिक ज्ञान पाने के लिए शांति कुंज पत्र लिखकर परामर्श किया जा सकता है, अथवा फिर यहाँ नियमित रूप से संचालित होने वाले साधना सत्रों में भागीदार करके अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया जा सकता है। योग अपने आप में क्या है, इससे अच्छी तरह से जाने बिना इसकी सच्ची साधना असंभव है, पर आत्मा में शिष्यत्व के जन्म के बिना यह जाना ही नहीं जा सकता। ये चॉइस, इस वृत्ति का जागरण होगा ही नहीं अगर हमारे अंदर सच्चा शिष्यत्व नहीं पनपेगा। ये आत्मा में दैवीय गुण के रूप में अभी प्रकट होता है ये भाव, जहाँ साधना की ओर मन आकृष्ट होता है। और ये इसकी शुरुआत
शिष्यत्व के रूप में, अपने गुरु के अनुशासन में बंधे होने के रूप में, उन्होंने जो कहा है उसको प्राणपण से निभाने के रूप में, ये सारे दैवीय गुण अपने आप ही धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। आगे नया टॉपिक शुरू हो रहा है, मन मिटे तो मिले चित्तवृत्ति योग का सत्य। मन जब मिट जाए तब क्या मिलेगा? चित्तवृत्ति योग का सत्य। बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, जिनकी अंतर चेतना में शिष्यत्व जन्म ले चुका है, उन्हें महर्षि पातंजलि समाधिपाद के दूसरे सूत्र में योग के सत्य को समझाते हैं। इस दूसरे सूत्र में महर्षि कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधः, यही योग की मूलभूत एवं मौलिक परिभाषा है। सेकंड फॉर्मूला क्या दे रहे हैं महर्षि पातंजलि? उन्होंने पहले सूत्र में जो एंट्रेंस है साधना के क्षेत्र में, उसको क्रैक करने के लिए कहा था, अथ योगानुशासनम। सबसे पहले लेवल पर यही कंडीशन है कि गुरु ने जो नियम बताए हैं, गुरु ने जो निर्देश दिए हैं, उनके निर्देशों का पालन किस लेवल पर हमारे जीवन में हो रहा है, हम कितने स्तर पर हम व्यवस्थित और डिसिप्लिन होते चले जा रहे हैं। अथ योगानुशासन के बाद का स्तर है योग चित्त वृत्ति निरोधः। इसमें क्या बता रहे हैं? इस सूत्र के शब्दों में का अर्थ है योग यानी योग, चित्त वृत्ति निरोध मतलब चित्त की वृत्तियों को रोक लेना। लेकिन साधकों की दृष्टि में इस सूत्र का अर्थ है योग मन की समाप्ति। परम पूज्य गुरुदेव योग साधना के सत्य को समझाते हुए कहा करते थे, साधक का मन मिटे तो उसे योग की सच्चाई समझ में आए। मन के मिट जाने की बात हो रही है। मन का मिट जाना मतलब फिर एक बहुत बड़े लेवल पर संसार की तरफ जो अट्रैक्शन बना हुआ है, संसार की तरफ जो इच्छाएं बनी हुई हैं, संसार की तरफ से जो लेन देन बना हुआ है, संसार की तरफ से जो सुख दुख बना हुआ है, अच्छा बुरा बना हुआ है, ये सारे भाव अपने आप ही विलीन होते चले जाएंगे। तब जाके घटेगा चित्त वृत्ति का, तब जाके निरोध हो जाएगा, वृत्तियों का की समाप्ति हो जानी। जब मन मिटेगा तो योग की सच्चाई समझ में आने लग जाएगी। जब सूक्ष्म के डायमेंशन की तरफ मन का जाना होना संभव हो जाएगा, है ना। पहले तो जिज्ञासा मन में उठनी चाहिए ना। पहले जिज्ञासा एकदम से आत्मा की तरफ की जो जर्नी है वो चित्त के, मन के, बुद्धि के ही आधार पर शुरू होती है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मन के लेवल पर सेटिस्फाइड हो जाने की साधना पहले, स्वाध्याय पहले चल पड़े। उस लेवल पर जब मन शांत होता चला जाए तब आता है नेक्स्ट फेज, जहाँ पर योग की सच्चाई समझ में आती है। इसके लिए मन का मौन हो जाना, मन का आत्मा का फॉलोअर हो जाना बहुत ज़रूरी है। वो आत्मा के समक्ष हाथ जोड़ ले, वो आत्मा के समक्ष अपनी ट्रू एग्जिस्टेंस के समक्ष वो घुटने टेक दे, है ना। उसको सुनने के लिए तैयार हो जाए, उसको देखने के लिए तैयार हो जाए, उसका अपना खुद की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस ही एक तरह से आत्मा में विलीन हो जाए। तब घटता है योग का सच्ची समझ। महर्षि पातंजलि एवं गुरुदेव दोनों ही खरे वैज्ञानिक हैं, एकदम गणितज्ञ, मैथमेटिशियन से कम नहीं है दोनों। मतलब 2 + 2 = 4, एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉर्मूला लेके चलते हैं। कोई इधर उधर भटकाने वाली या गोल मोल कोई बात नहीं है, स्ट्रेट बातें हैं। वे इधर उधर की बातें करके ना अपना समय खराब करते हैं और ना ही साधकों का। वो क्या बताते हैं? उन्होंने पहले ही प्रथम सूत्र में एक वाक्य कहा है, अब योग का अनुशासन, और बस बात समाप्त। पहले फॉर्मूला में उन्होंने बहुत छोटी सी लाइन में समझा दिया कि अपने जीवन में आज से, अभी से योग का अनुशासन ले आओ। योग का अनुशासन, तो हम देखेंगे कि जब हम बॉडी के लेवल पर डिसिप्लिन होते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें अपने आप डिसिप्लिन होती चली जाती हैं। हम सब में से बहुतों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो,
चाहे वो कुछ दिन के लिए हो, चाहे वो 15 दिन के लिए हो, 20 दिन के लिए हो, 40 दिन के लिए हो। हम जब अनुशासित होते हैं, चाहे वो बॉडी के लेवल पर हो, चाहे कुछ स्पेसिफिक रूटीन के लेवल पर हो, चाहे ड्यूटी के लेवल पर हो, चाहे ऑफिस के लेवल पर, हम देखेंगे कि हम खान पान के लेवल पर भी व्यवस्थित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं विचारों के स्तर पर भी हम व्यवस्थित होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले है अनुशासन में अपने आप को ढालना, है ना। और इस वाक्य में उन्होंने परख लिया कि साधकों में सच्चाई कितनी है, उनमें खरापन कितना है। यदि वे सच्चे और खरे हैं तो योग में उनकी सचमुच में रुचि है, आशा अभिलाषा के रूप में नहीं, अनुशासन के रूप में, जीवन के रूपांतरण के रूप में, अभी और यहाँ। क्या कह रहे हैं? अथ योग अनुशासनम, अभी इस क्षण हम कितना डिसिप्लिन हो जाने में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। हम किसी भी तरह की आशा नहीं कर ले, हाँ देखते हैं अगर हो पाएगा तो, कोशिश करेंगे, करके देखेंगे, ट्राई करेंगे, ये नहीं। यहाँ पे एक सच्चाई की आवश्यकता है जहाँ पर हम अनुशासन को पूरा लेकर समझ चुके हैं और लेके चलने के लिए पूरी तरह से हर्षोल्लासित हैं, सहज भाव में, बहुत कंफर्टेबल स्तर पर इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो करना ही है, इसके लिए तो कहीं कोई इधर उधर की बात तो सोचनी ही नहीं है, है ना। और ऐसे खरे और सच्चे साधकों को वे योग की परिभाषा देते हैं, योग मन की समाप्ति है। जिसने डिसिप्लिन को अपने जीवन में अपना लिया, अब वो मन के ऊपर विजय होने की बात हो रही है। पहले बॉडी के लेवल पर, रूटीन के लेवल पर, अपने कुछ कार्यों को करने के लेवल पर जब हम व्यवस्थित हो जाते हैं, तो अब नेक्स्ट स्तर है मन को शांत करने के लेवल पर, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का शमन, चित्त वृत्तियों को कंट्रोल में करना, उनको अपने कंट्रोल में ले आना के सेकंड स्टेप की बारी आती है। पहले अनुशासन के लेवल पर अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, इसके बाद आता है योग मन की समाप्ति, मन मिटे तब बात बने। यही योग की परिभाषा है, सही और सटीक। अलग अलग आचार्यों ने, शास्त्रों ने योग को कई तरह से परिभाषित किया है। उन्होंने अनेकों परिभाषाएं ढूंढी और बताई। कुछ का मत है योग दिव्य सत्ता के साथ मिलन। इसके अनुसार योग का मतलब ही मिलना, यानी कि दो का आपस में जुड़ जाना। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। आज क्या कोइंसिडेंस है, देखिए, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आज योग दिवस है और हम योग के सच्चे परिभाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। योग की सच्ची परिभाषा जो गुरुदेव ने दी है, वो दी है कि मन का मिट जाना और सच्ची साधना का मार्ग प्रशस्त हो जाना ही योग है। मन मिटे तो बात बने। कौन सी बात बनने की बात हो रही है? सच्चे मार्ग पर, अल्टीमेट पाथ पर चलने की बात, सत्य के संग से जुड़ जाने की गहन रूप से, और पूरे प्रयास के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एफर्ट के साथ उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाना सहज भाव से। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही, मन कहीं नहीं रोक रहा है, मन कहीं ब्लॉक नहीं बन रहा है, मन कहीं अगेंस्ट में नहीं जा रहा है, मन शांत हो गया है और उस दिशा में अग्रसर हो रहा है। सच्ची योग साधना, योग की सही परिभाषा, दो का आपस में जुड़ जाना। कई कहते हैं योग का मतलब है अहंकार का ढह जाना। इसके अनुसार अहंकार बीच में दीवार है। जिस क्षण यह दीवार ढह जाती है, साधक दिव्य सत्ता से जुड़ जाता है। दरअसल ये जुड़ाव तो पहले से ही था, पर अहंकार के कारण भेद लग रहा था। ऐसे और भी अनेक व्याख्याएं, परिभाषाएं हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में समत्वम योग उच्यते तथा योगः कर्मसु कौशलम कहकर योग को परिभाषित किया गया है। लेकिन महर्षि पातंजलि इन सभी आचार्यों, शास्त्रकारों से कहीं ज्यादा वैज्ञानिक हैं। वे पत्ते और टहनियां नहीं, सीधे जड़ को पकड़ते हैं, है ना। महर्षि पातंजलि की बात हो रही है। गीता में बताई गई समता एवं कर्म सुकौशलम, कर्म कुशलता मिलेगी कैसे? दिव्य सत्ता के साथ साधक के अस्तित्व का जुड़ाव किस प्रकार से होगा? महर्षि पातंजलि की परिभाषा में इन सभी सवालों का सटीक जवाब है और वे कहते हैं जब मन का अवसान हो जाएगा, जब मन मिट जाएगा, उसके अनुसार योग अमन की दिशा है
वही योग, सच्ची योग साधना है। महर्षि पतंजलि जड़ में जाते हैं, रूट में जाते हैं और बताते हैं कि चाहे उसको हम समत्वम योग उच्यते या योग कर्मसु कौशलम के लेवल पर अगर समझ ना पाए, तो महर्षि पतंजलि बहुत स्ट्रेट बात कह रहे हैं। जहाँ मन को हम मार देते हैं, जहाँ मन मर जाता है, मतलब मन की इम्पोर्टेंस अब न्यून होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, उसका जो डोमिनेंस है हमारे पर्सनालिटी में वो कम होता चला जा रहा है। मन ने कहा ये नहीं, ये खा लो, आज कुछ और चटपटा खा लेते हैं, आज अपने पूरे जो सोचा हुआ था संयम को उसको ब्रेक कर देते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप है अपनी साधना के बारे में कि उसको ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको नहीं सुनने का भाव, उसको एकदम से हाथ फेरते हुए उस भाव को बिल्कुल ही हवा में कर देने की क्षमता का विकास ही योग है। मतलब अब जो मन जैसी चीज़ है वो मेरे कंट्रोल में है। अब जो मन जैसी चीज़ है उसके लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, और वो एकदम से एक इशारे में ही शांत होके बैठ जा रहा है, क्योंकि उसको सच्चाई का ज्ञान है, वो सत्य के संग बना हुआ है, वो अपने गुरु के अनुशासन के संग बना हुआ है। उसको पता है गुरु का बताना कितना इम्पोर्टेंट है, उसको पता है गुरु को फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है। ये जीभ के टेस्ट से गुरु के अनुशासन को उसने अपने कॉन्शियसनेस में बहुत ऊंचे लेवल पर बढ़ा के बिठा दिया है। इसीलिए ना उसको टेस्ट परेशान कर रहा है, ना मन का भटकना परेशान कर रहा है। एक छोटे बच्चे को जैसे हम फटाक से उसको डाइवर्ट कर देते हैं, या ये नहीं देना है तो कुछ और दे देते हैं। अभी हम नहीं चाहते कि वो बाहर धूप में जाए तो टीवी ऑन कर देते हैं, उसके वो एक मन की तरह होता है, उसको हम इजीली डाइवर्ट कर देते हैं जब हम उसको प्यार करते हैं, जब हम उसको स्नेह देते हैं, जब हम उसकी इम्पोर्टेंस को एक तरह से हम इस लेवल पर मान जाते हैं कि ये जो है वो मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे है, मेरे गुरु का अनुशासन सबसे ऊपर है, और उसको जब मैं फॉलो करूंगी या करूंगा तो जो आत्मबल के स्तर पर जो आत्मसंतुष्टि अनुभव होगी, जो शक्ति की अनुभूति होगी, उसका जो टेस्ट है, उसका जो आनंद है, वो इन सेंस जो टेस्ट है, जो परसेप्शंस हैं, उससे बहुत हजार गुना बढ़ा चढ़ा है। तो इसी लेवल पर महर्षि पतंजलि सच्चा योग का मतलब समझाते हुए कह रहे हैं कि मन का अवसान हो जाना, मन का मिट जाना ही योग है ना। अमन की दशा में आ जाना ही सच्चा योग है। मन को अपनी पर्सनालिटी का एक लेस इम्पॉर्टेंट पार्ट में कन्वर्ट कर देने की प्रैक्टिस ही योग साधना है। पतंजलि की इस बात को गुरुदेव एक नए वैज्ञानिक अनुभूति देते हैं। वे कहते हैं सारा कुछ मन का जादू है, इंद्रजाल है। यह हटा कि समझो सारा भ्रम मिट गया। उसके अनुसार यह शब्द मन सब कुछ को अपने में समेट लेता है। अहंकार मन में आता है, इच्छाएं मन में आती हैं, कामनाएं, कल्पनाएं, आशाएं, ये सारी चीज़ें मन में उठती हैं। यहाँ तक कि तत्व ज्ञान और शास्त्र भी इनिशियल लेवल पर मन में ही जागृत होते हैं। जहाँ कुछ जो भी सोचा जाता है, सोचा जा रहा है, वह सब मन है। जो भी जाना गया और जाना जा सका और जो भी जानने लायक समझा जाता है, वो सारी चीज़ें मन के दायरे में ही आती हैं। मन की समाप्ति का मतलब है जो जाना है उसकी समाप्ति, और जो जानना है उसकी भी समाप्ति। ये कौन सा स्टेट है? ये वो स्टेट है जहाँ स्टिलनेस है, जहाँ समाधि है, जहाँ जो दौड़ है वो रुक गई है, एकदम से ठहराव आ गया है, एकदम से कंटेंटमेंट आ गई है, एकदम से जिसको बोलते हैं अपने आप में पूर्णता का भाव हो जाना, संतुष्टि, ठहर जाना, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है ना। जो पाया था उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, जो अचीव किया है उसके प्रति भी एकदम नगण्य सा भाव रह गया है, और आगे भी किसी चीज़ को पाने की इच्छा भी अब नहीं है। तो ये जो स्थिति है मन के मर जाने की स्थिति, गुरुदेव बता रहे हैं मन है तो सब कुछ है,
इच्छाएं हैं, अहंकार है, कामनाएं हैं, आशाएं हैं, तत्वज्ञान है, शास्त्र है, ज्ञान है, सारी चीज़ें मन के दायरे के अंदर ही आती हैं। और जैसे ही इसकी समाप्ति होती है, जो जाना था वो भी खत्म, जो जानने की आगे इच्छा थी, फ्यूचर में कुछ एक्यूमुलेट करने की इच्छा थी, कुछ पा जाने की इच्छा थी, कुछ कामनाएं थी, वो भी मिट गई। जो जानना है उसकी समाप्ति और जो जानना बाकी है उसकी भी समाप्ति। यह तो छलांग है ज्ञानातीत में। जब मन ना रहा तो जो बचा वह ज्ञानातीत है, ज्ञान का अतीत, ज्ञान का पास्ट, उसमें चले जाना। ज्ञान को पास्ट में भेज दिया, अपने आप को प्रेजेंट में रख लिया, मन खाली है। यही वो स्थिति है जिसको गुरुदेव पूरी तरह से योग होना, योगस्थ होना बता रहे हैं, है ना। योगस्थ होना, मन का मर जाना, मन का अवसान हो जाना। मन के इसी सत्य को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी रामायण में गाया है। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानेऊ भाई। अर्थात इंद्रियों की पहुंच और जहां तहां तक मन जाता है, हे भाई तुम सब उस सब को माया जानना, मिथ्या जानना। महर्षि तुलसीदास मन को मारने की बात किस तरह से बता रहे हैं कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे नाक कान, तुम्हारा स्पर्श, जो कुछ भी अनुभव कर रहा है, ये सारी चीजें मिथ्या, इस चीज को जान लो। ये माया के घेरे में है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, ये हमेशा ही साथ नहीं देगा, ये हमेशा ही सुख नहीं देगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक रसगुल्ले को, 2 रसगुल्ले को, मैक्सिमम 3 या 4 रसगुल्ले को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन 50 रसगुल्ला खाना पड़े तो वही चीज़ रोग का कारण बन जाएगा, वही चीज़ क्षय का कारण बन जाएगा, वही चीज़ डायबिटीज़ का कारण बन जाएगा, वही चीज़ दुख का कारण बन रहा है। तो एक टेस्ट को हम किस एक्सट्रीम पॉइंट तक ले जा सकते हैं? ये बिल्कुल हर एक चीज़ संसार में दिखाता है कि मेरा एक लिमिट है, मैं एक दायरे तक ही ठीक हूँ, उसके बाद नहीं। तो हर एक चीज़ एक मिथ्या के लेवल तक ही जाना जा सकता है, टेम्पररी है, परमानेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मिथ्या समझ लेना ही मन को मार देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी ये एजुकेशन पूरी नहीं हुई, एजुकेट होने के एक्सट्रीम तक जाइए और देखिए फिर अपनी स्थिति, या कुछ सांसारिक लेवल पर नहीं मिला, मिल जाता उसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट तक जाइए, देखिए आप कहाँ तक आनंद को इमेजिन कर सकते हैं। कहीं तो इसका एंड मिल ही जाता है, बहुत जल्दी मिलता है इसका एंड। लेकिन जिस मार्ग की बात गुरुदेव कर रहे हैं, जिस योग की बात गुरुदेव कर रहे हैं, वो अनलिमिटेड है, वो एंडलेस है। वहाँ हर एक चीज़ स्थायी है, परमानेंट है, जो आत्मा की जर्नी के साथ जुड़ा हुआ है, जो अनंत काल की जर्नी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कभी समाप्त ही होने वाला नहीं है। क्यों ना प्रयास, क्यों ना आकांक्षाएं, क्यों ना अभिलाषाएं उस दिशा की ओर अग्रसर करने की हो, यही योग है। उच्च स्तरीय संभावनाओं से भाव बढ़ते चले जाए, मन जुड़ता चला जाए, यही मन को सांसारिक स्तर पर मार देना है और अपने योग के पथ को प्रशस्त करना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार इसी माया का मिटना, मिथ्या का हटना, यानी कि मन की समाप्ति है। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में नमन करें और इस बात की गहन प्रार्थना हम सबके हृदय में जुड़े, बढ़े, जागृत और चैतन्य हो कि हमारा मन उनकी दिशा की ओर अग्रसर हो, हमारा मन गुरु की ओर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चित्त वृत्ति गुरु के अनुशासन को मानने की ओर अग्रसर हो। जिस अनुभूति में हम मन को मरने के लेवल पर ले आ सकें, हम उस शून्य की स्थिति को एक्सपीरियंस कर सकें, उस महा आनंद की स्थिति को एक्सपीरियंस करने की ललक हम सबके अंतर्मन में जागृत हो जाए, वो महासमाधि हमारे जीवन में घटे, वो महायोग हम सबके जीवन में घटे, वो समझ हमारे जीवन में चरितार्थ होता चला जाए, सच्चा शिष्यत्व घटे, ऐसी संभावना लिए आइए गुरुदेव के चरणों में नमन, शत शत प्रणाम। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।